हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आज से एक नया सीरीज़ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का, और ये आपका पार्ट फर्स्ट है। और इसमें टोटल होंगे आपके 500 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। और आपके एसपी बख्शी बुक में जो दिया हुआ है वो 300 कुछ दिए हुए हैं, 300 प्लस दिया हुआ है। और मैं टोटल करवाने वाला हूँ 500। और जितने भी एसपी बख्शी में एग्जाम्पल्स हैं आपके, वो सारे के सारे आपको सेम मिलेंगे। कुछ कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा, उससे टेंशन ना लें। और जो भी चीज़ छूटा हुआ है एसपी बख्शी में, वो सारा मैं इसमें ले रखा हूँ अलग अलग सोर्सेज से। अब हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स में अंतर क्या है। तो फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं और उसके साथ ऐसे प्रीपोजिशंस लगे होते हैं जिसका मीनिंग साफ साफ पता नहीं चलता है। और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में है कि जो भी वर्ड्स हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ फर्स्ट में अबाउंड है, यहाँ भी अबाउंड है, यहाँ एब्जॉल्व है, नेक्स्ट एब्जॉर्ब है। तो आपको इसी से रिलेटेड मीनिंग मिलने वाला है। अबाउंड का जो मीनिंग होता है, अबाउंड इन का भी वही मीनिंग होगा। अबाउंड का जो अर्थ होता है, अबाउंड विथ का भी लगभग मिलता जुलता मीनिंग होगा। एब्जॉल्व का जो मीनिंग होगा, पूरा एब्जॉल्व फ्रॉम का भी आपको सेम मीनिंग मिलेगा। लेकिन फ्रेजल वर्ब्स में ऐसे नहीं होते। जैसे देख लो, एसपी बख्शी में एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। वो एग्जांपल क्या है, यहाँ पर कहीं पर है एक ये ज़रा देखो, 11th नंबर, एडिक्टेड टू। तो जो एडिक्टेड का मीनिंग होता है वही एडिक्टेड टू का मीनिंग होता है। तो ये आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हो गया। लेकिन इसमें एक फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसका मीनिंग बताते हुए कि गिवन टू। गिवन टू क्या है? गिवन, गिव का मतलब होता है देना, लेकिन गिवन टू का मतलब बिल्कुल ही देना नहीं होता। तो गिवन टू क्या हो गया? एक तरह का फ्रेजल वर्ब, या फिर फ्रेज बोल सकते हैं। अब जरा देखो, गिवन टू का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मतलब भी सेम होता है, एडिक्टेड टू, मतलब किसी चीज़ का लत लग जाना। लेकिन गिवन टू का क्या गिव से रिलेटेड कोई मीनिंग है? बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि आपको उस वर्ड से डिफरेंट मिलने वाला है मीनिंग। लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में आपको यही सारे वर्ड से रिलेटेड मीनिंग मिलेंगे। लेकिन आपको एक आदत बनानी है कि इन सारे वर्ड्स के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है। और उसको बोलचाल की भाषा में आप अपने कॉम्प्रिहेंशन जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जैसे खास करके आपका क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो कोशिश ये करें कि आपकी आदत बनी रहे कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगा करता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या कह रहा है। तो आपका फर्स्ट है अबाउंड इन। अबाउंड इन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी और नंबर, मतलब प्रचुर मात्रा में होना इसका मीनिंग होता है। किसी भी चीज़ अगर है तो उसका अवेलेबिलिटी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में हो तो बोलेंगे अबाउंड इन। अब ज़रा देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया है। उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेस, मतलब उत्तर प्रदेश जो है वाटर रिसोर्सेज से भरपूर है और उत्तर प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में हैं, इसका ये मीनिंग है। तो अबाउंड इन का एक मीनिंग है प्रचुर मात्रा में होना या फिर परिपूर्ण होना। नेक्स्ट है आपका अबाउंड विथ। तो अबाउंड के साथ इन भी लगता है, अबाउंड के साथ विथ भी लगता है। इन दोनों चीज़ों को याद रखें। और अबाउंड इन का अर्थ क्या बताया? प्रचुर मात्रा में होना या फिर परिपूर्ण होना। और अबाउंड विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ होना। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से भरा हुआ है, जैसे ग्लास में पानी भरा हुआ है तो वहाँ मत बता देना कि अबाउंड विथ। मतलब ये है कोई बुक्स है और सारे पन्ने में एक किस्म की चीज़ भरे पड़े हैं तो उसको बोलेंगे कि वो बुक फलाने चीज़ से भरा पड़ा है। तो इसका मतलब समझ गए। अबाउंड विथ का क्या मतलब है? किसी चीज़ से भरा हुआ होना। और अबाउंड इन का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, परिपूर्ण होना। अब जरा देखिए फुल ऑफ, इसका दिया हुआ है अबाउंड विथ का ब्रैकेट में मीनिंग फुल ऑफ, मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ होना। अब जरा देखिए ये क्या है एग्जाम्पल में, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन अबाउंड्स विथ मार्वलस फोटोग्राफी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मतलब नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन जो है वो भरा पड़ा है किससे? बहुत ही शानदार फोटोग्राफी से और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी से, कहानियों से भरा पड़ा है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर एब्जॉल्व फ्रॉम। एब्जॉल्व फ्रॉम का मतलब होता है डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, या फिर प्रॉमिस, या फिर ड्यूटी।
अब जरा देखिए इसका क्या अर्थ है एब्जॉल्व फ्रॉम का। जो एब्जॉल्व का मीनिंग है वही एब्जॉल्व फ्रॉम का भी मीनिंग होता है, बस याद रखने हैं कि एब्जॉल्व के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। तो एब्जॉल्व फ्रॉम का मतलब होता है दोष मुक्त करना और फिर वादे या फिर दायित्व से मुक्त करना। अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल दिया है, द कोर्ट हैज़ एब्जॉल्व देम फ्रॉम क्राइम, मतलब कोर्ट ने उन लोगों को क्या कर दिया है, क्राइम से एब्जॉल्व कर दिया है, मतलब दोष मुक्त कर दिया। जो भी क्राइम का उसके ऊपर दोष लगा हुआ है, जो भी उसके ऊपर दोषारोपण हुआ है, उससे मुक्त कर दिया कोर्ट ने। तो एब्जॉल्व के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम, और एब्जॉल्व फ्रॉम का मतलब है दोष मुक्त करना। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्ब इन। एब्जॉर्ब का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब की तरह भी काम करता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को सोख लेना, जैसे कोई कॉटन है वो पानी को सोख लिया तो बोलेंगे एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन एब्जॉर्ब इन जो है ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है, और एब्जॉर्ब इन का अर्थ होता है बिजी इन सम वर्क। अब जरा देखो इसका मतलब क्या होता है, तो किसी काम में ध्यान मग्न रहना। एब्जॉर्ब इन का मतलब होता है किसी काम में ध्यान मग्न रहना, अभी तल्लीन रहना, बिल्कुल ही खो जाना, खोया रहना अपने कामों में। तो एब्जॉर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है, और एब्जॉर्ब इन का अर्थ होता है कहीं पर खोया रहना, किसी काम में तल्लीन रहना, ध्यान मग्न रहना। अब जरा देखो इसका क्या दिया है एग्जाम्पल, शी सैट इन एन आर्म चेयर एब्जॉर्ब्ड इन ए बुक, मतलब वह अपने कुर्सी पर आराम पूर्वक बैठी हुई थी और एक बुक में खोई हुई थी। तो एब्जॉर्ब इन का मतलब है ध्यान मग्न रहना, खोया रहना, और एब्जॉर्ब के साथ हमेशा इन लगता है, ख्याल रखना। नेक्स्ट है आपका एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है होल्ड वन सेल्फ बैक और फिर यूज्ड फॉर फूड हैबिट्स। इसका मतलब है कि अपने स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए अपने बुरी आदत जो होती हैं, खाने के जो बुरी आदतें होती हैं, जंक फूड वगैरह खाने की आदत होती है, उससे परहेज करने को कहेंगे एब्सटेन फ्रॉम। अब ज़रा देखिए एब्सटेन फ्रॉम का क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हुआ किसी चीज़ से परहेज करना। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है, हिज डॉक्टर हैज़ asked him to abstain from drinks, उसके डॉक्टर ने उसे कहा है ड्रिंक से परहेज करने को। तो परहेज करना इसका मीनिंग हो गया, और याद रखना एब्सटेन फ्रॉम का एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। नेक्स्ट है आपका एब्सटीमियस इन। एब्सटीमियस इन का मतलब होता है स्पेयरिंग और मॉडरेट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। लगभग सेम मीनिंग है, लेकिन इसमें है थोड़ा सा, एब्सटीमियस का अर्थ होता है कि खाने पीने में संयम बरतना, थोड़ा सा संयम रखना, मॉडरेट ईटिंग करना। अब जरा देखो एब्सटीमियस के साथ क्या लगेगा, इस तरह इन लगेगा हमेशा। एब्सटीमियस इन का अर्थ हो गया कि खाने पीने में संयम बरतना। अब जरा देखिए यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल में, दोज हु आर एब्सटीमियस इन फूड हैबिट्स, मतलब वैसे लोग जो अपने फूड हैबिट्स में संयम के साथ, मतलब फूड हैबिट को रखते हैं, वो एंजॉय करते हैं क्या, गुड हेल्थ को, वो हमेशा गुड हेल्थ को एंजॉय करते हैं। तो एब्सटीमियस के साथ हमेशा इन लगता है। नेक्स्ट है आपका एक्सीड टू। एक्सीड टू का अर्थ है अग्री टू रिक्वेस्ट और प्रपोजल। अब जरा देखिए इसका क्या अर्थ है एक्सीड टू का, तो एक्सीड टू का अर्थ है आपका किसी प्रार्थना या फिर किसी प्रपोजल, मतलब प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। एक्सीड का मतलब ही होता है स्वीकार कर लेना, और एक्सीड के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो टू लगता है। अब इसका एग्जांपल दिया है, ही एक्सीडेड टू माय रिक्वेस्ट, मतलब उसने मेरी प्रार्थना को क्या किया, अग्री कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। अब जरा देखो नेक्स्ट है एक्सेस टू। एक्सेस टू का मतलब है मीन्स ऑफ रीचिंग और फिर अप्रोचिंग। इसका मतलब है पहुँच। एक्सेस टू का मतलब होता है पहुँच, और एक्सेस के साथ हमेशा क्या लगेगा, तो टू लगेगा। इसका एग्जाम्पल दिया है, आई हैव नो एक्सेस टू डेटाबेस, मतलब मेरा कोई भी पहुंच नहीं है डेटाबेस तक। तो एक्सेस के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। नेक्स्ट आपका अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ का अर्थ होता है चार्ज्ड विथ या रॉन्ग डूइंग। इसका मतलब हो गया कि किसी गलत कार्य करने के जुर्म में आरोपित होना। तो अक्यूज्ड ऑफ का अर्थ है किसी गलत कार्य करने के जुर्म में आरोपित होना। अब जरा देखिए एग्जाम्पल, अ पर्सन चार्ज्ड विथ रॉबरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि रॉबरी के जुर्म में आरोपित व्यक्ति एक अकेला क्राइम, मतलब क्राइम में कुछ भी हो सकता है, मर्डर वगैरह हो सकता है, तो एक अकेला क्राइम के जुर्म में
आरोपित होने का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, इस बात का ख्याल रखें। तो अक्यूज्ड ऑफ का क्या अर्थ है? अक्यूज्ड ऑफ का अर्थ हुआ किसी गलत कार्य करने के जुर्म में उसके ऊपर दोषारोपण होना, आरोपित होना। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 10th नंबर है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का अर्थ होता है एक्सप्लेन, मतलब जवाबदेही होना। और अकाउंट फॉर का अर्थ बोलें तो इसका मतलब होता है जवाब देना या फिर कारण बताना। तो अकाउंट के साथ हमेशा क्या आता है? फॉर आता है। इसका एग्जाम्पल दिया है, यू शुड अकाउंट फॉर योर अब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस। जो तुम ऑफिस से अब्सेंट थे उसको क्या करना होगा? कारण बताना होगा, उसका जवाब देना होगा। तो अकाउंट फॉर का अर्थ है जवाब देना, कारण बताना, और अकाउंट के साथ हमेशा फॉर लगेगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि सुनने की आपकी आदत बने कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। इसलिए हमेशा मैं क्या करता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो उससे आप लोग इरिटेट मत होना, आप लोग बस आदत बना लेना कि इस वर्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, और कौन सा लगता है उसका मैं बार बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब जरा देखो नेक्स्ट है आपका एडिक्टेड टू। एडिक्टेड का मतलब तो सबको ही जानते हैं, क्या अर्थ होता है इसका? इसका मतलब होता है आदी होना, लत लग जाना या फिर अभ्यस्त होना। तो एडिक्टेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया, बी गिवन टू समथिंग हार्मफुल। और एसपी बख्शी का यही खामियां हैं, क्या है कि इसका जो मीनिंग भी दिया है वो भी फ्रेजल वर्ब के टर्म में दिया है, गिवन टू। अब जिसको गिवन टू का मीनिंग नहीं पता होगा वो कैसे मीनिंग को समझ पाएगा? तो गिवन टू बोलें और फिर अकस्टम्ड टू बोलें। देख लो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है ये? अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू, और फिर एडिक्टेड टू, और फिर गिवन टू, तीनों के साथ टू टू लगा है। और तीनों का एक ही मीनिंग होता है, आदी होना, अभ्यस्त होना, लत लग जाना। अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, रोहन इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स। मतलब रोहन जो है वो किसका आदी हो चुका है, किसका अभ्यस्त हो चुका है? तो ड्रग्स का। तो एडिक्टेड के बाद हमेशा टू लगता है, गिवन के बाद भी टू लगता है, और गिवन टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है आदी होना, अभ्यस्त होना, लत लग जाना। और अकस्टम्ड के बाद भी टू लगता है, और तीनों का अर्थ है लत लग जाना। अब जरा देखो नेक्स्ट है अडेप्ट इन। अडेप्ट इन का मतलब होता है प्रोफिशिएंट इन आर्ट। मतलब इसका क्या है? तो अडेप्ट इन का अर्थ होता है दक्ष होना, प्रवीण होना, कुशल होना। अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल, ही इज़ अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग। मतलब वह पेंटिंग के आर्ट में बहुत ही कुशल है। तो अडेप्ट इन का मतलब होता है कुशल होना, और अडेप्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा? तो इन लगेगा। नेक्स्ट आपका अडेप्टेड टू। ये अडेप्ट इन है, ये अडेप्टेड टू है, दोनों अलग अलग है। थोड़ा सा पढ़ने में सेम लग रहा है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है। तो अडेप्टेड टू का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है एडजस्ट कर लेना, किसी भी माहौल में, किसी भी वातावरण के अनुसार ढल जाना कहलाता है अडेप्टेड टू। मतलब किसी के अनुकूल होना, किसी माहौल या वातावरण के अनुसार ढल जाना। मान लिया जाए आप नॉर्थ इंडिया से हैं, कभी साउथ इंडिया नहीं गए हैं, और मान लिया जाए आप चेन्नई चले जाते हैं, तो वहाँ की गर्मी बहुत ही अत्यधिक होती है, और उस गर्मी के अनुसार अपने आप को ढाल लेना कहलाएगा कि यू आर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट ऑफ चेन्नई, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो अडेप्टेड के साथ हमेशा टू लगेगा, इसका मतलब होता है अनुकूल होना, और फिर किसी माहौल के अनुसार अपने आप को खुद को ढाल लेना। अब जरा देखो क्या है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है जॉनसन हैज़ ऑल्सो अडेप्टेड वेल टू लाइफ्स लो ब्लोज। देख लो इसका एग्जाम्पल क्या है। अब इसका एग्जाम्पल भी जो दिया है उसमें भी काफ़ी फ्रेज दिया हुआ है, लाइफ्स लो ब्लोज। इसका मतलब क्या होता है? तो जिंदगी के दुख, जिंदगी के दुख, पीड़ा, कष्ट को बोला जाता है लाइफ्स लो ब्लोज। मतलब ये कह रहा है कि जॉनसन ने खुद को अडेप्ट कर लिया है, खुद को उसके अनुसार बहुत अच्छे से ढाल लिया है, अपने ज़िंदगी के दुख के हिसाब से वो खुद को क्या किया है? अडेप्टेड टू कर लिया है। अडेप्टेड टू मतलब खुद को एडजस्ट कर लिया है, ढाल लिया है। तो अडेप्टेड के साथ हमेशा टू आएगा। नेक्स्ट है आपका अक्विट ऑफ। अक्विट ऑफ का क्या अर्थ होता है? तो टू रिलीव फ्रॉम या चार्ज ऑफ फॉल्ट और क्राइम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बरी कर देना, निर्दोष ठहराना। किसी क्राइम का किसी के ऊपर अगर आरोप लगा है तो उससे उसको बरी कर देना। अब जरा देखो क्या है एग्जाम्पल में, ही वॉज एक्विटेड ऑफ हिज क्राइम। मतलब क्या हुआ इसका? तो इसका मतलब है कि ही वॉज एक्विटेड ऑफ मतलब उसे दोष मुक्त कर दिया गया, उसे उसका जो क्राइम का दोष लगा था उसको दोष मुक्त कर दिया गया।
अब जरा देखो अक्विट के साथ क्या लगेगा हमेशा, तो ऑफ लगेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 15 नंबर एक्वेंटेंस विथ। एक्वेंटेंस विथ का अर्थ होता है फेमिलियर विथ, और दोनों के साथ विथ आया है, दोनों वर्ड के साथ, और इन दोनों का क्या अर्थ होता है, तो इन दोनों का अर्थ होता है परिचित होना, जानकारी होना, किसी चीज़ का जानकारी होना। अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल दिया, ही हैड एन एक्वेंटेंस विथ द लिटरेचर, मतलब उसका वो व्यक्ति जो था, किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि उसे लिटरेचर की जानकारी थी। तो आप कह सकते हैं एक्वेंटेंस विथ या फिर फेमिलियर विथ का मतलब होता है जानकारी होना या फिर परिचित होना। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो जानकारी होने के संदर्भ में दिया हुआ है, तो एक्वेंटेंस के साथ भी विथ लगा और फेमिलियर के साथ भी विथ लगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर अबोरेंस अबोरेंस ऑफ। अबोरेंस ऑफ का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट पेयर्ड विथ अ फीलिंग ऑफ लोथिंग। लोथिंग का मतलब होता है घृणा और हेट का मतलब होता है नफरत, मतलब जो दोनों मिल जाएं एक साथ, नफरत के साथ घृणा करने लगे किसी चीज़ को, तो वो कहलाता है अबोरेंस ऑफ। मतलब क्या है इसका, किसी चीज़ से नफरत होना, घृणा होना। अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल, एज ए पैसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी इसको बोल सकते हैं ना, पैसिफिस्ट मतलब जो शांति प्रिय होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं चाहते, ऐसे लोगों को पैसिफिस्ट कहते हैं। तो एज ए पैसिफिस्ट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग अबोरेंस ऑफ वायलेंस, मतलब मुझे सख्त नफरत है वायलेंस से, दंगे से हमें बहुत ज़्यादा नफरत है। तो अबोरेंस ऑफ का अर्थ है नफरत होना, घृणा होना, और अबोरेंस के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। लेकिन इसी का जो वर्ब है अबोरेंट, अबोरेंट के साथ टू लगेगा, और दोनों का थोड़ा सा मीनिंग सेम होता है। अब जरा देखो अबोरेंस ऑफ का मतलब क्या बताया, किसी चीज़ से नफरत या घृणा होना, और अबोरेंट टू का अर्थ क्या हुआ, तो इसका मतलब है कॉजिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड। इसका मतलब है कि घृणा का कारण होना, डिसलाइक या हेट्रेड का कारण होना। अब जरा देखो, तो दोनों आपको याद रखने हैं, अबोरेंस के साथ ऑफ लगेगा, अबोरेंट के साथ टू लगेगा, अबोरेंस के साथ ऑफ लगेगा, अबोरेंट के साथ टू लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल दिया है, द आइडिया ऑफ बीइंग स्टक इन एन ऑफिस ऑल डे इज़ अबोरेंट टू अ नेचर लवर लाइक माई सेल्फ। इसका मतलब कह रहा है कि जो आइडिया है दिन भर ऑफिस में फंसे रहने का, दिन भर ऑफिस में काम करते रहने का जो आइडिया है, वो मेरे जैसा प्रकृति प्रेमी नेचर लवर के लिए क्या है, वो एक कारण है, घृणा का, नफरत का एक कारण है। तो आप समझ गए घृणा का कारण होता है अबोरेंट टू का अर्थ, और अबोरेंट के साथ टू लगेगा और अबोरेंस के साथ ऑफ लगेगा। नेक्स्ट आपका अबाइड बाय। अबाइड बाय का अर्थ होता है टू फॉलो द रूल्स ऑफ समथिंग और टू ओबे समवन्स ऑर्डर्स। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है किसी रूल्स का पालन करना या फिर किसी की आज्ञा का पालन करना, किसी की इच्छाओं को मान लेना, अबाइड बाय कहलाता है। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है, जॉन फेल्ट दैट ही हैड टू अबाइड बाय हिज फादर्स विशेस। इसका मतलब है कि जॉन को ऐसा महसूस हुआ कि उसे अपने फादर्स की इच्छाओं को मान लेना चाहिए था। अबाइड बाय का क्या अर्थ है, तो मान लेना, या फिर इसको बोल सकते हैं कि किसी रूल या प्रिंसिपल का पालन करना। अब जरा देखिए, तो अबाइड के बाद हमेशा बाय आएगा आपका। नेक्स्ट आपका एक्सेप्टेबल टू। एक्सेप्टेबल टू का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब है सेटिस्फैक्ट्री एंड एबल टू बी अग्रीड टू और अप्रूव्ड ऑफ। अब जरा देखो यहाँ पर कितना कुछ दिया हुआ है। सबसे पहली बात, एक्सेप्टेबल के साथ टू लगेगा, एबल के बाद टू लगता है, अग्रीड के बाद टू लगता है, तीनों के साथ टू आया, और अप्रूव्ड के बाद ऑफ आता है। तो ये हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। तो एक्सेप्टेबल टू का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब है संतोषजनक, या फिर स्वीकार्य। स्वीकार्य का मतलब है स्वीकार करने योग्य। तो एक्सेप्टेबल के साथ टू आएगा और इसका मतलब संतोषजनक या फिर स्वीकार्य होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया है ये देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, मतलब ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, संतोषजनक नहीं है। तो एक्सेप्टेबल के बाद हमेशा टू आएगा। नेक्स्ट आपका अकम्प्लिश्ड इन। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना या फिर किसी चीज़ को पा लेना, लेकिन यहाँ पर अकम्प्लिश्ड इन, और इसका पूरा मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है योग्यता या फिर कुशलता। अब जरा देखो यहाँ पर दिया है हाईली ट्रेंड और स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, सेम बात है, कुशलता या फिर योग्यता। अब इसका एग्जांपल दिया है गेटिंग एक्सेप्टेड इनटू मेडिकल स्कूल। इसका मतलब मेडिकल स्कूल में दाखिला पा लेना वॉज एन अकम्प्लिशमेंट इन इटसेल्फ, अपने आप में ही एक योग्यता था, कुशलता था। तो अकम्प्लिशमेंट इन का क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ है योग्यता या फिर कुशलता।
नेक्स्ट है आपका एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन एक तरह का क्या है, फ्रेजल वर्ब भी है और एक्ट के साथ यहाँ पर अपॉन लगेगा और इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लाई विथ। अब जरा देखो, एक्ट के बाद अपॉन आया, कॉम्प्लाई के बाद विथ आया और दोनों का क्या अर्थ होता है, तो दोनों का अर्थ होता है अमल करना, पालन करना। अब जरा देखो एग्जाम्पल, ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, मतलब हमेशा अपने बड़ों के एडवाइस का पालन करो। पालन करो, एक्ट अपॉन का मतलब है पालन करना और अमल करना। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका एक्यूरेट इन। एक्यूरेट इन का मतलब क्या होता है, तो फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, इसका मतलब एकदम सही, परिशुद्ध होना, बिल्कुल शुद्ध होना, बिना मिस्टेक का। तो एक्यूरेट इन का, एक्यूरेट के साथ हमेशा इन आएगा। अब इसका एग्जांपल दिया है, राम इज़ एक्यूरेट इन हीज़ कैलकुलेशंस, मतलब राम जो हैं अपने कैलकुलेशंस में हमेशा क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, एकदम सही होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो एक्यूरेट के साथ इन लगेगा। नेक्स्ट है आपका अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का मतलब होता है कस्टमरी, यूजुअल या फिर हैबिचुअल। इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है अभ्यस्त होना, आदी होना, लत लग जाना। और इसी तरीके का एक और आपका आया था यहाँ, ज़रा पीछे पलट कर देखते हैं, ये है आपका 11 नंबर, एडिक्टेड टू और फिर गिवन टू। इसका मतलब भी सेम होता है जो लास्ट वाला नंबर अभी था। तो लास्ट का क्या था आपका, अकस्टम्ड टू। तो अकस्टम्ड टू का क्या अर्थ होता है कि किसी चीज़ का आदी होना, लत लग जाना। अब जरा देखो, और ये तीनों का सेम मीनिंग है। इसका एग्जांपल दिया है, ही वॉज अकस्टम्ड टू सोशलाइजिंग ऑन ए हाई लेवल, मतलब वह बहुत ही ऊंचे स्तर का सोशलाइज होने का क्या था, आदी था। मतलब चाहे कितनों भी बड़ा इंसान हो, उसके साथ वो सोशलाइज हो ही जाता है, ऐसी उसकी आदत थी, उसका वो हैबिचुअल था, अभ्यस्त था। मतलब अब अकस्टम्ड टू का क्या अर्थ समझेंगे, अभ्यस्त होना, आदी होना या फिर लत लग जाना। और अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू लगेगा। अब मैं रिवाइज कर देता हूँ, मीनिंग तो लगभग सबको पता ही होता है कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बस रिवाइज करा रहा हूँ आपके लिए कि अबाउंड के साथ हमेशा इन लगेगा, अबाउंड के साथ हमेशा विद लगेगा। और अबाउंड इन का मतलब क्या है, तो प्रचुर मात्रा में होना, परिपूर्ण होना। अबाउंड विद का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ होना। नेक्स्ट आपका एब्जॉल्व के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा और एब्जॉल्व फ्रॉम का अर्थ होता है दोष मुक्त करना, दायित्व या फिर वादे से मुक्त करना। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्ब और इसके साथ हमेशा इन लगेगा। एब्जॉर्ब इन का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ से किसी काम में ध्यानमग्न रहना, तल्लीन रहना, खोया रहना। नेक्स्ट आपका अब्सटेन फ्रॉम, मतलब खाने पीने चीज़ों से क्या करना, परहेज करना अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। नेक्स्ट क्या है आपका एब्स्टीमियस इन। एब्स्टीमियस इन का मतलब होता है संयम के साथ कोई काम करना, कोई चीज़ खाना। तो एब्स्टीमियस के साथ हमेशा इन आएगा। एक्सीड के साथ हमेशा टू आएगा और एक्सीड टू का अर्थ होता है कि यहाँ पर अग्री टू रिक्वेस्ट और प्रपोजल। इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी प्रार्थना प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। एक्सेस के साथ हमेशा टू लगेगा और इसका मतलब क्या होगा, तो पहुंच होता है। अक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा और अक्यूज्ड ऑफ का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ है किसी गलत कार्य करने के जुर्म में आरोप लग जाना, आरोपित होना। नेक्स्ट है आपका अकाउंट फॉर। अकाउंट के साथ हमेशा फोर आएगा और अकाउंट फॉर का अर्थ होता है जवाब देना, कारण बताना। नेक्स्ट है आपका एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि गिवन टू बोल सकते हैं, गिवन टू या फिर अकस्टम्ड टू, और तीनों के साथ टू आया है और इसका अर्थ होता है आदी होना, लत लग जाना। अब जरा देखिए नेक्स्ट है अडेप्ट इन। अडेप्ट के साथ इन आया है और इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है दक्ष होना, प्रवीण होना, कुशल होना। नेक्स्ट है अडेप्टेड टू। अडेप्टेड टू का मतलब होता है एडजस्ट कर लेना, मतलब किसी के अनुकूल हो जाना या फिर किसी माहौल वातावरण के हिसाब से ढल जाना। नेक्स्ट है आपका अक्वीड ऑफ। अक्वीड के साथ ऑफ आता है हमेशा और इसका अर्थ होता है बरी कर देना, निर्दोष ठहराना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका अक्वेंटेंस विथ। अक्वेंटेंस विथ और फेमिलियर विथ, दोनों के साथ विथ आता है और दोनों का क्या अर्थ होता है, तो दोनों का अर्थ होता है परिचित होना, जानकारी होना। नेक्स्ट है आपका अवोरेंस ऑफ। अवोरेंस के साथ ऑफ और अवोरेंट के साथ टू, और अवोरेंस ऑफ का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ से नफरत होना, घृणा होना। और अवोरेंट टू का क्या अर्थ होता है, तो घृणा का कारण होना, डिसलाइक का कारण होना या फिर हेट्रेड का कारण होना। नेक्स्ट है अबाइड बाय। अबाइड के साथ हमेशा बाय आएगा और इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी प्रिंसिपल
किसी रूल्स का पालन करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, और फिर किसी की इच्छाओं, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा था फादर्स विशेस, मतलब किसी की इच्छाओं को मान लेना। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल के साथ टू आता है, और एक्सेप्टेबल टू का क्या अर्थ होता है? तो स्वीकार्य होता है, संतोषजनक होता है। नेक्स्ट है आपका अकम्पलिश्ड इन। अकम्पलिश्ड इन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है योग्यता या फिर कुशलता। नेक्स्ट है आपका एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है? तो एक्ट के साथ हमेशा अपॉन लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा लगेगा, यहाँ पर जिस अर्थ में दिया है उसके साथ लगेगा। तो एक्ट के साथ अपॉन लगेगा, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? तो इसका अर्थ होगा अमल करना, पालन करना। नेक्स्ट आपका एक्यूरेट इन। एक्यूरेट के साथ इन लगेगा, और एक्यूरेट इन का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल शुद्ध होना। नेक्स्ट आपका अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड के साथ टू लगेगा, और इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आदी होना, लत लग जाना, अभ्यस्त होना। तो चलिए हम लोग बहुत सारा वर्ड्स को देख लिए, और देखिए ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। लगभग फर्स्ट लेक्चर चाहे किसी भी चैप्टर का हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, लगभग सारे बंदों को आता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उनके आदत होते हैं कि हाँ, जब भी किताब पलटो तो एक पन्ने को पढ़ लो और बाद में भूल जाओ, फिर से दोबारा खोलो तो फर्स्ट पेज को पढ़ो और फिर नेक्स्ट पेज को भूल जाओ और छोड़ ही दो। तो क्या करते हैं, वो साल भर में 3-4 बार पलटते हैं उस चैप्टर को, और फर्स्ट पेज पढ़ के बार बार छोड़ देते हैं। तो आखिरी वाले पेज हमेशा उनका ब्लैंक ही रह जाता है, वो बिना पढ़े रह जाते हैं। तो मेरा यही कहना होगा आप लोगों को कि किसी भी चीज़ को पढ़ो तो कम से कम फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक पढ़ने की कोशिश करो, तभी सफलता मिलेगी। और हमेशा दोहराता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। इस पॉइंट को ना भूलें और हमेशा रिवाइज करें, और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक किसी भी बुक को पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाउ टू लर्न वोकैबुलरी के जो टॉपिक का जो वीडियो था उसमें कि कैसे वोकैबुलरी लर्न करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे मेथड आप सीख सकते हैं कि कैसे वर्ड्स को, कैसे वोकैबुलरी को पढ़े जाते हैं। तो चलिए आज बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।